गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार की टैक्सोनॉमी होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी रसायन वर्गीकरण। तो कीमोटैक्सोनॉमी में पादपों का वर्गीकरण उसके रासायनिक संगठन के आधार पर करना। कोई भी प्लांट है उसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? कीमोटैक्सोनॉमी। प्लांट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। केमिकल, कंपोजिशन के आधार पर। पादपों का वर्गीकरण रासायनिक संगठन के आधार पर करना, जैसे एल्केलॉइड्स, टैनिन, और एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, इनके आधार पर प्लांट का क्या करना? वर्गीकरण। फिर दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी कोशिकीय वर्गीकरण। अब पादपों का वर्गीकरण कोशिकीय लक्षणों के आधार पर करना। किसके आधार पर? कोशिकीय लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? साइटोटैक्सोनॉमी। क्या लेंगे इसमें? सेलुलर कैरेक्टर्स, कोशिकीय लक्षण, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइटोटैक्सोनॉमी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके आधार पर पादपों का क्या करना? क्लासिफिकेशन। तीसरी आती है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं आणविक। डीएनए की सीक्वेंस के आधार पर प्लांट का वर्गीकरण क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। अगला देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन
नंबर एंड कोड्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संख्या तथा कोड के आधार पर प्लांट्स का वर्गीकरण क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अगला देखते हैं शॉनोट टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी में एनिमल का साउंड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। साउंड के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो ये थे टैक्सोनॉमी के टाइप। एक बार वापस देख लें। कीमोटैक्सोनॉमी, रसायन वर्गीकी, पादपों का वर्गीकरण उसके रासायनिक संगठनों के आधार पर करना। दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, पादपों का क्लासिफिकेशन कोशिकीय लक्षणों के आधार पर करना। तीसरा है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, डीएनए की सीक्वेंस के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन नंबर एंड कोड्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संख्या तथा कोड के आधार पर। फिर आता है शॉनोट टैक्सोनॉमी, ये एनिमल की साउंड के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अब देखते सर्वाधिक डाइवर्सिटी किसकी है? इंसेक्ट की। इंसेक्ट और दूसरे स्थान पर कौन है? कोरल रीफ्स। कोरल रीफ सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट की, दूसरे स्थान पर पूछे तो कोरल रीफ। अब देखते, अब तक अगला पॉइंट लिख लो। अब तक ज्ञात जातियों की संख्या। कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के टाइप। अब बाकी आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है।